Hello guys, my name is Shivang Tomar and today we are going to solve the today's lead code challenge which is substring with concatenation of all words. So basically it is a lead code hard problem and we can see the number of likes and dislikes and it's a lead code hard problem, so don't take this problem very easily. Just do with uh, बेसिकली ये प्रॉब्लम मतलब इतनी इजी नहीं है जितनी easy दिखने में लग रही है कि ये कॉन्कैटिनेशन निकाल के दोनों कॉन्कैटिनेशन करके इसका इंडेक्स निकाल लेंगे। बट ये इतनी इजी नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे तगड़े वाले। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम अभी अटेम्प्ट नहीं किया तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें, देन आफ्टर दैट उस सॉल्यूशन पे जंप करें या वीडियो देखें। तो बेसिकली हमको एक स्ट्रिंग गिवन होगी, तो स्ट्रिंग जैसे ये वाली स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग हमें गिवन है एंड एरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स। तो एक वर्ड नाम की एक एरे गिवन होगी जिसके अंदर होंगे वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड्स होंगे जिनका जो लेंथ है वो सेम है। जैसे अगर इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होगी। एंड हमको क्या करना है कि स्टार्टिंग इंडाइसिस मतलब हर स्टेप स्ट्रिंग के जो साइज स्टार्टिंग इंडाइसिस है वो हमको कॉन्केटनेट करा के एक लिस्ट में और हमें प्रेजेंट करने हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, इसका पहले इंट्यूशन समझते हैं कहने का चाह रहा है। तो बेसिकली एक हमें स्ट्रिंग ही बनाई, ये दी स्ट्रिंग वर्ड्स, ये रे वर्ड्स। तो हमको कंडीशन क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि इनका जो कॉन्कैटिनेशन करके इसमें देखना है कि वो सबस्ट्रिंग है नहीं है। अगर वो सबस्ट्रिंग है तो उनके स्टार्टिंग इंडाइसिस को हमें कराना है अपेंड, सॉरी, एक लिस्ट में अपेंड कराना है और हमें प्रेजेंट करना है। तो बेसिकली वर्ड्स इसके बेसिकली इसका जो पॉसिबल जो इसकी पॉसिबिलिटीज है वो है एक तो फू बार और एक है बार फू। समझे ना कैसे है? क्योंकि इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने करा दिया अपेंड। फू बार को कॉन्केटेट करेंगे तो फू बार आ गया। अगर हम उल्टा कर दें बार फू तो वो तो ये दो कंडीशन है पॉसिबल। तो बेसिकली अब वर्ड्स की एरे देखा हमने, भाई ये तो इसके अंदर है। देन आफ्टर दैट वी विल सी दैट किया गई है इसका कि ये इसकी बेसिकली ये वो है सबस्ट्रिंग है। तो इस जो इंडेक्स है हमको आप लोगों को पता ही होगा इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बता ही देता हूँ इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इसका इंडेक्स निकालेंगे तो इंडेक्स कैसे लिखा जाएगा, हर उसके नीचे 1 2, सॉरी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एफ के नीचे आएगा 9, इसके नीचे आएगा 10। तो ऐसे करते करते ये रेस के इंडेक्सेस मतलब बी का 0 इंडेक्स, ए का 1 इंडेक्स, आर का 2 इंडेक्स, एफ का 3 इंडेक्स, टू ओ का 4। तो इस तरीके से ये रे इंडेक्सेस। तो हम देखेंगे पहले कि ये इनमें इनके अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि भाई बारफू इसके अंदर ये रे कॉन्कैटिनेट करा के हमने बारफू देखा, ये रहा बारफू। देन आफ्टर दैट हम इसमें जाएंगे, देन हम देखेंगे कि ये 0 है, मतलब हम देखेंगे कि ये इसका सबस्ट्रिंग नहीं है। तो सबस्ट्रिंग बारफू इसके अंदर कहाँ पर है, बारफू ये रहा बारफू। तो बारफू ये रहा, तो इसका जो उसका स्टार्टिंग इंडाइस है यानी 0, इसको हम करा देंगे लिस्ट में अपेंड। ये आ गया लिस्ट में। देन आफ्टर दैट ये कॉमा है गाइस, डोंट कंफ्यूज मत होना। देन आफ्टर दैट 7, फिर हमने देखा कि ये इसका वो नहीं है, नहीं है भाई, इसका ये सबस्ट्रिंग नहीं है। देन इसके बाद विंडो को हम 3 जम मार के, यानी कि ये और ये जम मार के, मतलब इस तरीके से होगा कि ये जम मारेंगे 3 का, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर ये देखेंगे ये इसका वो नहीं है, फिर यहाँ जम मारेंगे तो फिर ये भी नहीं है।
देन 3 जंप मार के यहाँ पर आएंगे, फिर देखेंगे भाई ये तो इसका सबस्ट्रिंग है। देन आफ्टर हम देखेंगे कि यहाँ पर है, ये 9 पे मौजूद है, तो ये अपेंड होगा 9। तो ऐसे इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में अगर कोई स्ट्रक हुआ होगा तो मेरे ख्याल से हुआ होगा स्लाइडिंग विंडो। इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल, और वो जो स्ट्रिंग होगी वो होगी वर्ड्स के अंदर, वर्ड्स एरे के अंदर जो भी स्ट्रिंग है, जैसे फू है, तो फू का जो फू का स्ट्रिंग है, जो फू स्ट्रिंग है उसका वो कितने बार, एक बार यहाँ पे रिपीट हो गया, देन आफ्टर दैट यहाँ पर भी रिपीट हो गया, तो इसकी एरे कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी होगी 2, यानी 2 बार हो गया। बार, बार क्या है, बार इसके अंदर बार है, तो बार हम देखेंगे इसके अंदर है क्या, बार ये रहा एक, ये रहा एक और बार बार, तो बार की फ्रीक्वेंसी, जो बार की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2, तो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग दोनों स्टोर हो जाएगी मैप में। बेसिकली पाइथन अगर कोई यूजर है तो उसे पता ही होगा कि काउंटर सी भी हम यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा मतलब पाइथन की लाइब्रेरी ना यूज करके इंटरव्यू वगैरह अगर कोई पूछेगा तो अगर हम पाइथन की लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो थोड़ा गलत इफेक्ट पड़ेगा। देन वी कैन यूज, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे से आप लोग आराम इजीली कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो कैसे करेंगे, एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में होता क्या है, हम एक विंडो ले लेते हैं, विंडो इन द सेंस लेफ्ट और राइट विंडो। देन राइट विंडो तो रहती है एज इट इज सेम, इस प्रॉब्लम की बता रहा हूँ मैं, तो इस प्रॉब्लम में लेफ्ट विंडो को हम करेंगे, बढ़ाएंगे। तो लेफ्ट विंडो किस तरीके से बढ़ेगी, मान लो सबसे पहले शुरू स्टार्टिंग होगी यहाँ से, तो तो लेफ्ट, ये रही लेफ्ट, लेफ्ट, तो इनिशियली लेफ्ट यहाँ पर था, यहाँ पर था लेफ्ट 0, मतलब 0 पे था लेफ्ट। ओके, देन हम चेक करेंगे कि बेसिकली ये या ये इसमें से कोई भी इसका सबस्ट्रिंग है या नहीं है, तो हमने देखा ये तो सबस्ट्रिंग है। देन आफ्टर दैट इस लेफ्ट की जो ये लेफ्ट वाली इंडाइस है, इसको हम कहाँ अपेंड कराएंगे, इसको हम करा देंगे लिस्ट के अंदर अपेंड। ओके, देन इसके बाद हम इस लेफ्ट को लेके कहाँ चले जाएंगे, इस लेफ्ट को लेके हम चले जाएंगे जे, यानी मान लो ये आई है, तो हम चले जाएंगे आई प्लस एल। तो एल क्या है, बेसिकली एल है इसकी लेंथ, यानी जितनी इसकी लेंथ होगी, यानी कि हम गैप मार रहे हैं 3 का गैप एक साथ। तो पहले बार था, बार नहीं हुआ, फिर हम यहाँ पे चले गए, फिर हम यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ जो इसके अंदर की लेंथ है वो सेम है, यानी कि 3 है, ये भी 3 है। देन ये देखा हमने, ये तो है इसका सबस्ट्रिंग मान, फिर उसके बाद यहाँ चले जाएंगे, फिर हम देखेंगे इस पूरे को, यहाँ पे चले के एफ के अंदर, फिर एफ से यहाँ से पूरा चेक होगा। देन देखेंगे भाई ये तो इसका सबस्ट्रिंग नहीं है, देन आफ्टर डेट हम 3 का गैप यहाँ फिर से मारेंगे, हम टी पे आ जाएंगे, फिर टी से ऐसे चेक होगा, देन यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ देखा कि ये तो सबस्ट्रिंग है इसका। देन आफ्टर डेट इसके इसका जो यहाँ पर ही जो जब लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, लेफ्ट की वैल्यू होगी यहाँ पर 9। तो लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर हो गई 9, देन वी विल अपेंड दिस 9 इन आवर array like this. We have appended this at this, then this is our required output. So सबसे पहले क्या अप्रोच यूज हुई, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज हुई। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी एरे को बनाया, बेसिकली फ्रीक्वेंसी एरे को बनाया। देन आफ्टर दैट उसके अंदर स्ट्रिंग की, वर्ड्स की ये स्ट्रिंग है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा लिया इस स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में, मतलब इसमें कितनी बार आ रहा है वो। देन आफ्टर दैट हमने स्लाइडिंग विंडो में लेफ्ट, हमने एक लूप चलाएंगे 0 से लेके लेंथ ऑफ वर्ड, मतलब इस वर्ड के फर्स्ट एलिमेंट में, वर्ड्स लिस्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट में इसकी लेंथ के हिसाब से हम चलाएंगे एक वो लूप। देन लेफ्ट को हम असाइन कर देंगे यहाँ पर सबसे पहले, देन आफ्टर दैट यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर।
ऐसे करते करते हम पूरी इसमें चेक करेंगे कि भाई ये कब आ रहा है ऐसे। नाउ लेट्स सी द एल्गोरिदम। तो दिस एल्गोरिदम इज प्रिपेयर्ड बाय मी, तो लेट्स, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे जिसके अंदर हम स्ट्रिंग और उसके अपीयरेंस यानी कितनी बार अपीयर हो रहा है वो उसे स्टोर कराएंगे। देन आफ्टर दैट एक आउटपुट एरे इन द सेंस जो जो भी हम आउटपुट देंगे कुछ भी नाम रख सकते हो, ए आंस कुछ भी रख लो नाम एरे का, जिसे हम लास्ट में अपेंड कराएंगे, जिसके अंदर हम इंडाइसिस को स्टोर कराएंगे। देन हम एक रन लूप चलाएंगे जीरो से लेकर लेंथ ऑफ वर्ड, यानी कि जो इसके अंदर जो वर्ड्स है मतलब ये वर्ड है क्योंकि इनकी सेम है इनकी वैल्यू, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक लेफ्ट विंडो को मेंटेन करके रखेंगे, लेफ्ट विंडो, और उसे हम चेक करते हुए सब स्ट्रिंग को फिर हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देन उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये वैलिड वर्ड है तो ऐसा होगा, अगर ये वैलिड वर्ड नहीं है तो हम लेफ्ट विंडो को फिर आगे मूव कर देंगे और बाकी सारी वैल्यू को इनिशियलाइज करा देंगे, मतलब काउंट और फ्रीक्वेंसी में लेफ्ट की वैल्यू यानी कि लेफ्ट विंडो की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे J+L। तो बेसिकली अब हम कोडिंग पार्ट में आते हैं, जब आप कोड देखोगे तो समझ आएगा। सबसे पहले बेस केस हमने लगाया कि अगर इस इस एरे की वैल्यू, इस एरे की लेंथ है वो जीरो के इक्वल है, देन जो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी लिस्ट को। 10 के बाद ये रहा, ये इस कमेंट से आप देख के समझ आ गया होगा कि इनिशियलाइज क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी मैप एल यानी कि लेंथ ऑफ वर्ड, वर्ड का फर्स्ट एलिमेंट यानी दिस वन, इसकी लेंथ या फिर इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ सेम ही है तो 3। देन आफ्टर डेट हम लोग एक एंच यानी कि एम टी आर है इसको इनिशियलाइज करेंगे। हम लोग अब क्या करेंगे, अब ये जो वर्ड्स के अंदर ये जो स्ट्रिंग्स है ना, इनका इनको और साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी को एस स्ट्रिंग इसमें एस स्ट्रिंग में। तो बेसिकली क्या है कि 4 इन वर्ड्स यानी कि वर्ड्स के अंदर अगर डब्लू जो है मतलब अगर मान लो ये इसके अंदर एक बार आया, ये भी इसके अंदर एक बार आया वर्ड के अंदर, तो इनकी वो हो जाएगी 1। अगर मान लो ये 2 बार आ गया मतलब फू, अगर इसके अंदर 2 बार होता फू फू बार इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू हो जाती। तो अभी फिलहाल ये दोनों 1 1 आ रहे हैं, एक एक बार आ रहा है, तो हमने इस डिक्शनरी की वैल्यू इस वर्ड एरे के अकॉर्डिंग हमने क्या ले ली, 1 1। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 1 है इसके अकॉर्डिंग वर्ड के अंदर, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्ड 2 बार आ रहा है, तो वर्ड की अगर हम यहाँ पे वर्ड गुड की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी एक बार है, इसकी भी एक बार है, पर इसकी 2 बार है, तो हम इसमें अपेंड करा देंगे 2 बार। तो मतलब फिलहाल हमने ये जो फ्रीक्वेंसी मैप बनाया है इट इज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वर्ड्स एरे स्ट्रिंग एरे, और इसके अंदर जो ये एरेज है ना इसका फ्रीक्वेंसी हम स्टोर करा रहे हैं जिसको हम बाद में कंपेयर कराएंगे इस स्ट्रिंग के अंदर जो ये वर्ड्स है इनसे। तो चलो देखते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे लेंथ ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड्स के अंदर की जो एलिमेंट है इसकी जो लेंथ है, जैसे इसे 3 है तो 0 से लेके 3 तक एक लूप चलेगा, जिसमें कि जो लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट लेफ्ट क्या है इसमें, लेफ्ट है एक स्लाइडिंग, मतलब लेफ्ट क्या है बेसिकली, तो लेफ्ट इज द लेफ्ट विंडो। स्लाइडिंग विंडो में जो लेफ्ट विंडो है ना, वो इसकी वैल्यू है, फिर सबसे पहले आई ले ली, तो आई कुछ भी हो सकती है 0 1 2। तो हमने एक और फ्रीक्वेंसी मैप ले लिया, इसके अंदर हम दोबारा से फ्रीक्वेंसी मैप स्टोर कराएंगे, फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कराएंगे स्ट्रिंग की, और ऐसे हम कंपेयर कराएंगे ऊपर वाली इसके साथ, इनके साथ। तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं, लेट्स सी। एक काउंट ले लिया हमने 0, तो हम अब फिर हम लूप चलाएंगे के से लेके, यानी कि
इसकी वैल्यू से, इसकी इंडेक्स वैल्यू से लेके लेंथ ऑफ एस माइनस एल, लेंथ ऑफ एस मान लो इसमें कितनी है, अ, तो इसमें इसमें लेंथ ऑफ एल कुछ भी जितनी हो गया आप कैलकुलेट कर लो खुद, और प्लस वन और से लेके और ये एल का मतलब क्या है कि इसमें जो बीच में गैप होगा, यानी कि मतलब इसके बीच में कितने गैप होगा, जीरो से लेके सीधा थ्री तक जाएगा, ये जीरो से टू तक, जीरो से सीधा टू तक, मतलब तीन का गैप होगा। तो अगर फिर उसके बाद हम उस वर्ड को ले लेंगे, मतलब वर्ड एरे को, वर्ड एरे कैसे, मान लो यहाँ पे अभी फिलहाल जे यहाँ पर चला गया, जे अब जे की वैल्यू अभी जीरो है, ये रही जीरो, मान लो जे की वैल्यू अभी इसमें जीरो है, जे की वैल्यू अभी इसमें जीरो है, तो इसकी वैल्यू को कहाँ तक कराएंगे हम, जीरो से लेके यहाँ तक, यानी पूरा थ्री, जीरो से लेके जीरो प्लस एल, एल क्या है थ्री, जीरो प्लस थ्री, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो वन टू, तो ये जीरो से लेके थ्री तक, जीरो से थ्री अगर हम लेते हैं किसी भी एरे की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या जी बार, यानी हम ये तीन चीज ले रहे हैं, तीन, जीरो से लेके थ्री तक। तो हम पहले बार को देखेंगे, बार के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो हम स्ट्रिंग के अंदर जितनी, मान लो इसकी वर्ड थ्री है, तो हम तीन तीन करके चेक करेंगे स्ट्रिंग को, इसके अंदर तीन तीन करके डिवाइड करके, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ऐसे। तो सबसे पहले हम गए बार में, हमने बार को चेक किया, देन आफ्टर हमने देखा कि ये टी वर्ड जो है, जो भी टी वर्ड है वो अगर डिक्शनरी के अंदर है, तो मान लो हमने सबसे पहले देखा बार को, जीरो से लेके थ्री तक देखा ना, बेसिकली ये जी जे से लेके जे प्लस एल है, वन मत समझना, ऐसे एल है एल। तो हमने सबसे पहले आपको प्रॉब्लम उसके साथ समझाता हूँ मैं। तो बेसिकली आपने क्या सबसे पहले क्या देखा, ये तीन देखे आपने, ये अब जीरो से लेके थ्री, ये सब एरिया हमने उठा ली इसमें, तो बार देखा हमने, तो बार क्या है, अब हम गए यहाँ पे डिग पे, तो डिग पे हमने क्या किया था, वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी, वर्ड्स के अंदर जो ये जो स्ट्रिंग्स है इसकी फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी, तो ये एक एक बार है। तो हमने देखा कि ये कीवर्ड जो बार जो है, ये बार है, ये तो इसके अंदर भी है डिग के अंदर, ठीक है। तो बार डिग के अंदर है, तो ये वैलिड वर्ड है एक, मतलब ये और ये मैच हो रहा है, तो ये वैलिड वर्ड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि जो सब, मतलब इसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर ये भी एक फ्रीक्वेंसी मैप है, और इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे क्या, इस पर्टिकुलर वर्ड को, इस पर्टिकुलर वर्ड को इस डिक्शनरी के रिस्पेक्ट में। तो मान लो अगर ये एक बार आया, तो हम एक बार देखेंगे, अगर दो बार आया तो हम इसमें एक और प्लस करा देंगे, साथ में हम एक काउंट भी प्लस करा देंगे कि अगर मान लो ये एक बार आ गया, ठीक है, तो यानी कि हम, और ये इसके अंदर भी है, तो काउंट को भी हम प्लस करा देंगे प्लस वन से, मतलब ये कि एक बार आ चुका है ये, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर, एस के अंदर। देन इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये जो हमने जो ये एस यू बी डी, यानी कि ये जो हमने ये वाला फ्रीक्वेंसी मैप लिया, अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस स्ट्रिंग की, वो बड़ी आ गई डिक्स के अंदर जो है, यानी कि इसके अंदर वर्ड जो है वो ज्यादा आ गया, मोर वर्ड, मतलब जो इसके अंदर, मान लो अभी इस बार की वैल्यू इसमें टू है, ठीक है, बार की वैल्यू इसमें वन है, मतलब डिक डिक वाली में इसकी फ्रीक्वेंसी वन है, बट अगर मान लो बार की फ्रीक्वेंसी टू आ गई इस वाली के अंदर, देन हम क्या करेंगे, हम अपनी जो विंडो है, विंडो को हम तीन और शिफ्ट कर देंगे, मतलब एल प्लस एल शिफ्ट कर देंगे, अपनी लेफ्ट विंडो को हम तीन के साथ शिफ्ट शिफ्ट कर देंगे, यानी जितनी लेंथ ऑफ वर्ड होगी उसको हम शिफ्ट कर दिया, देन काउंट को हम कर देंगे माइनस वन, मतलब काउंट
को हमने कर दी, क्योंकि ये वैलिड नहीं रहा फिर उसके बाद। तो काउंट जो है हमने कर दिया -1, मतलब जो हमने प्लस किया था यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि काउंट की वैल्यू अगर लेंथ ऑफ वर्ड के इक्वल है, मतलब वर्ड के अंदर जितनी लेंथ है, और ये काउंट की वैल्यू सेम है, यानी कि ये सब स्ट्रिंग है इसका एक, या फू बार या बार फू कुछ भी मान लो, तो हम उसके अंदर जो आउटपुट एरिया है इसके अंदर लेफ्ट यानी कि जो इंडेक्स है उसे अपेंड करा देंगे। अदरवाइज अगर मान लो ये वैलिड नहीं है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन काम नहीं करी, तो यानी कि ये वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं है तो लेफ्ट को हम क्या करेंगे, लेफ्ट में हम जे के साथ जे प्लस, मतलब जे प्लस एल, तो ये जो यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू लूप होगा, लूप की वैल्यू होगी, उसमें हम एल के साथ और प्लस कर देंगे एल, यानी कि इसको हम जैसे यहाँ पे मान लो 0 था, तो यहाँ पे +3 करके यहाँ पर आ जाएंगे सीधा हम इस पर। ठीक है, तो हम अपनी विंडो को उसका विंडो का साइज एल, इस वर्ड वर्ड के जो अंदर एलिमेंट है इसके हिसाब से विंडो का साइज हम बढ़ाएंगे। एंड दोबारा से सारी चीज़ें इनिशियलाइज करा देंगे काउंट की, और जो इस ये वाली फ्रीक्वेंसी मैप है इसकी। देन आफ्टर दैट हम रिटर्न करा देंगे आंसर, मतलब जो फाइनल आउटपुट है। इसको हम रन करा के देखते हैं। तो बेसिकली ये देखिए कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो एफिशिएंट कोड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 96% को बीट किया है इसने अभी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होगी। ये काफ़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे भी बहुत टाइम लगा है इस प्रॉब्लम को समझ के और कोड करने में एंड वीडियो बनाने में, बट मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे करना, मेरा करने का मन है। आप लोग भी करें और आप लोगों का भी मन करने लगेगा कोडिंग करने का। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब मैं चलता हूँ।